हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे अ लेटर टू गॉड का जो एक्सरसाइज 3 है। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज हम लोगों ने देख लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन और जो भी उसमें क्वेश्चन था वो भी देख लिया था। तो आज हम लोग एक्सरसाइज जो 3 दिया गया उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में क्वेश्चन होगा वो भी देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझ में आए और उसका जो पैसेज हम लोग लिखते हैं उसका आंसर वो भी समझ में आ जाए। तो जो भी 3rd पैसेज है ये है यहाँ से ऑल थ्रो से इन प्लेस इन द मेल बुक का ही है। तो यहाँ पर जो भी पैसेज है पहले उसकी डिफ़िकल्ट मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो रीड करते हैं। ऑल थ्रो द नाइट लेंचो थॉट मीन्स होता है सोचना, तो यहाँ पर हो जाएगा सोचना। ओनली ऑफ हिज वन होप मीन्स हो जाएगा आशा, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आशा। द हेल्प ऑफ गॉड, जो हेल्प है सहायता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो इंस्ट्रक्टेड होगा ये हो जाएगा बताया गया था, मतलब बताया गया या फिर पढ़ाया गया, इस तरीके का हो गया। सी एवरीथिंग का हो जाएगा सब कुछ। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस मीन्स भी हो जाएगा अंतरात्मा, तो यहाँ लिख देते हैं अंतरात्मा। तो इस तरीके का ये हो गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स वही खेत हो जाएगा। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट फॉलोइंग संडे, यहाँ पर फॉलोइंग संडे जो हो जाएगा मतलब नेक्स्ट अगला हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं अगला, जो कि हो जाएगा नेक्स्ट। एट डे ब्रेक मीन्स हो जाएगा प्रातःकाल, मतलब सुबह सुबह एकदम। ही बिगन टू राइट, बिगन मतलब होता है शुरू करना। बिगन टू राइट लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी मतलब हो जाता है ले जाना। टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, तो ये मीनिंग हो गया। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके पहले ये था कि जो भी हेल स्टॉर्म हुआ था उसके लेंचो के सारी फसल क्या हो गई थी, बर्बाद हो गया था। तो वहाँ पर अब वो जब जिस दिन उसकी फसल ख़राब हुई थी उस रात की बात है कि ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात क्या था, लेंचो सिर्फ एक आशा के बारे में सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर का सहायता है। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड है, मतलब हुज आइज जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग। लेंचो यहाँ सोचता है जिसकी आँखें सब कुछ देख सकती है, मतलब सी एवरीथिंग सब कुछ देख सकती है जैसा कि उसे बताया गया था। एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड मतलब बताया गया, जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर जो गॉड है वो उनकी आंखें सब कुछ क्या कर सकती है, देख सकती है। इवन व्हाट इज़ डीप, यहाँ तक कि जो डीप में है, इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि भी किसी के भी अंतरात्मा को भी वो देख सकते हैं। तो ये लेंचो सोच रहा था रात में। अब आगे है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या है, एक बैल के तरीके है, मतलब एक मनुष्य होते हुए भी वो क्या है, एक जानवर के जैसे है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, ऐसा मतलब अपने खेतों में एक जानवर के जैसे वो काम करता है। बट लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो क्या लिखना भी जानता था, कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट मतलब लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक सुबह सुबह ही बिगन टू राइट, वो क्या करना, लिखना शुरू कर दिया। ही बिगन टू राइट लेटर, वो पत्र को लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो लेटर वो लिखेगा वो खुद से ले जाएगा, कहाँ पर ले जाएगा, टू टाउन, शहर को वो खुद से ही ले जाएगा। एंड और प्लेस इन द मेल, और खुद ही क्या करेगा, वो बॉक्स में डालेगा। तो यहाँ तक ये हो गया। जो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि जो ये टाइटल जो मतलब ये
एक्सरसाइज दिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है और उसके राइटर का नाम। तो हो गया राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज, जो ये पैसेज दिया गया है कहाँ से लिया गया है, हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन के ऑथर कौन है। तो पहला लिखते हैं, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे द टाइटल ऑफ द लेसन, तो ऐड कर देते हैं द टाइटल ऑफ द लेसन, इस तरीके से कर देंगे, डैश कर देंगे, हो जाएगा। जो टाइटल, जो ये टाइटल है कहाँ से लिया गया है, अ लेटर टू गॉड चैप्टर से लिया गया है, तो हो जाएगा अ लेटर टू गॉड, इस तरीके से हो गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, मतलब ये जो चैप्टर है इस लेसन के ऑथर कौन है, तो राइटर हो जाएंगे, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यहीं जहाँ पर हु है वहीं पे क्या कर देंगे, इसके राइटर कौन है, जी.एल. फ्यून्स है, तो ऐड कर देंगे जी.एल. फ्यून्स, जी.एल. फ्यून्स, बस यहीं पे पूरा लिख देंगे, इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो इस तरीके से हो गया फर्स्ट ही, बस जो दिया होगा वहीं से ऐड करना होगा। द टाइटल ऑफ द लेसन इज़, यहाँ पर इज़ लगा देंगे, इज़ अ लेटर टू गॉड, क्या है, अ लेटर टू गॉड से लिया गया है। दूसरा है इसके राइटर कौन है, तो जी.एल. फ्यून्स इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन, ये इस लेसन के जी.एल. फ्यून्स से क्या है, ऑथर है। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड आंसर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक प्रॉब्लम थी जिसके बाद वो क्या सहायता किससे चाहता है, गॉड से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम के बारे में लिखेंगे, लेंचोज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड इन अ वेरी हैवी हेल, और साथ में हेल स्टॉर्म। मतलब लेंचो क्रॉप, जो लेंचो का क्रॉप फसल था, वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, ख़राब हो गया था। इन अ वेरी हैवी हेल स्टॉर्म, एक बहुत ही हैवी हेल स्टॉर्म के द्वारा, मतलब जो ओले के तूफान के कारण। और लिख देंगे यहाँ पर दिस वॉज हिज प्रॉब्लम, यही उसकी क्या थी, समस्या थी। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। दूसरा है व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एक आशा क्या थी, यहीं से ऐड कर देंगे हिज ओनली होप, यहाँ से लिखते हैं हिज ओनली होप वाज दैट, यहाँ पे एक आशा क्या थी, सारी रात वो सोचता था, ओनली ऑफ हिज वन होप, एक आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, मतलब क्या है, ईश्वर से सहायता। तो वही लिख देंगे हिज ओनली होप वॉज दैट गॉड वुड हेल्प, यहाँ पे लिखेंगे हेल्प हिम, क्योंकि ये आंसर हम लोग लिख रहे हैं किसके बारे में, लेंचो के बारे में। तो हो जाएगा पहला, लेंचोज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड इन अ वेरी हैवी हेल स्टॉर्म। क्या हुआ था, वेरी हैवी हेल स्टॉर्म, जो ओले की बारिश हुई थी उससे क्या, उसका फसल सारा ख़राब हो गया था, नष्ट हो गया था। और तो यहाँ पे हो गया दिस वॉज हिज प्रॉब्लम, यही उसकी क्या थी, समस्या थी। हिज ओनली होप वॉज दैट गॉड वुड हेल्प हिम, ये उसकी एक आशा क्या थी कि यही थी, गॉड वुड हेल्प हिम, गॉड ईश्वर क्या करेंगे, उसकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हिम किसके लिए, लेंचो के लिए यूज़ हुआ है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आंसर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड लेंचोस लर्नड अबाउट गॉड, मतलब पूछ रहे लेंचो ने गॉड, ईश्वर के बारे में क्या सीखा था, क्या जानता था वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब जैसा कि लेंचो को बताया गया था, पढ़ाया गया था कि सी एवरीथिंग, जिनकी आंखें, जिसकी आंखें क्या सब कुछ देख सकती है, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइज, यहाँ तक कि भी वो अंतरात्मा को भी देख लेते हैं। तो बस आंसर हो जाएगा कि लेंचो, यहाँ पर हैड है तो जोड़ देंगे लेंचो हैड
लर्नड, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। हो गया, लेंचो हैड लर्नड अबाउट गॉड दैट, यहाँ से हो गया दैट, और यहाँ पर कर देंगे सी एवरीथिंग, दैट सी एवरीथिंग। मतलब लेंचो हैड, लेंचो ये जानता था कि वो ये सीखा था कि गॉड के बारे में कि सी एवरीथिंग, वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इनर सोल मतलब जो दिया है क्वेश्चन 4 में, इनर सोल है और अर्ली इन द मॉर्निंग है। तो इनर सोल का क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखिए जो कंसाइंस था अंतरात्मा थी, तो वही हो जाएगा मीनिंग इसका कंसाइंस। अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए डे ब्रेक था, सुबह सुबह है, अर्ली इन द मॉर्निंग वही सुबह सुबह की बात हो रही है, तो यहाँ पर कर लेंगे हम डे ब्रेक। तो सिर्फ मीनिंग ही लिखना था कि इनर सोल का मीनिंग क्या होगा, और कंसाइंस हो गया, अर्ली इन द मॉर्निंग का क्या हो जाएगा, डे ब्रेक। और थर्ड क्वेश्चन में देख लीजिए, लेंचो हैड लर्नड अबाउट द गॉड, वो गॉड के बारे में जानता था, दैट सी एवरीथिंग, वो क्या कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ से ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेंगे दैट हुज आइज, मतलब जिनकी आंखें सी एवरीथिंग, ये भी लिख लीजिए, यानी तो दैट हुज आइज सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइज, वो अंतरात्मा को भी जान लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, सी एवरीथिंग मतलब सब कुछ आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया जो भी थर्ड एक्सरसाइज में दिया गया था आपका सेकंड चैप्टर का। और फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज देखना है तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने जो भी एक्सप्लेनेशन समझा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो देखा। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।